हम लोग बस यहाँ छू देते हैं, वहाँ छू देते हैं, डायरेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, करना शुरू हो जाते हैं और एंड रिजल्ट में पता लगता है कि मूड तो बना ही नहीं। सिडक्शन क्या होता है, अट्रैक्शन क्या होता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में 5 ऐसे फैक्ट्स जो कि सिडक्शन एंड अट्रैक्शन के बारे में आपको बहुत गहरी नॉलेज देगी। फैक्ट नंबर 5, इजी सिडक्शन। क्या आप इजिली लड़कियों के द्वारा सीड्यूस हो जाते हो? क्या लड़कियां इजिली आपको मैनिपुलेट कर देती हैं? क्या लड़कियां इजिली आपको कुछ भी करने पे मजबूर करवा देती हैं जस्ट बिकॉज कि उनके लुक्स अच्छे हैं या जस्ट बिकॉज कि वो बहुत ज्यादा हॉट लड़की हैं? क्या आप इजिली यूज हो जाते हो लोगों के द्वारा? क्या आप इजिली इंटीमेट होने के लिए रेडी हो जाते हो? आप बहुत जल्दी हॉर्नी फील करना शुरू कर देते हो, बहुत जल्दी आपका इरेक्ट हो जाता है, आप मैस्टरबेशन करना शुरू कर देते हो तुरंत? भैया इसका मतलब आप अट्रैक्टिव नहीं हो। अगर आप इन सारे सवालों का यस 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 करते आ रहे थे, ये सारी चीजें आपको अनअट्रैक्टिव बनाती हैं। जहां पे इजीनेस आ जाती है वहां पर अट्रैक्टिवनेस दूर हो जाती है, अट्रैक्शन दूर हो जाता है। लड़कियों को वो लड़के पसंद आते हैं जिनको चेस करना पड़ता है, जो उनके पीछे नहीं पड़ते। लेकिन स्टार्टिंग में हमेशा लड़कियां उन लड़कों से लड़ेंगी, उन लड़कों पे गुस्सा दिखाएंगी, उनको एटीट्यूड वाला बनाएंगी, उनसे बात नहीं करना चाहेंगी। लेकिन बाद में वही लड़के उनको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगना शुरू हो जाते हैं। तो चेस गेम खेलो। जब तक हमें कोई चीज नहीं मिलती, हमें वो चीज तभी तक चाहिए होती है। जैसे वो चीज मिल जाती है, खुशी होती है, लगता है कि हाँ मिल गई, लेकिन बाद में सब टाइम फेस हो जाता है। पॉइंट नंबर 4, वॉइस एंड सेंस आर अट्रैक्टिव। भाई क्या अट्रैक्टिव बंदी है यार, मैं क्या बताऊं यार, वो लड़का कितना ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है ना। ये अट्रैक्शन होता क्या है? अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव अट्रैक्शन कहते हो, ये होता क्या है पता भी है तुम्हें? अट्रैक्शन कभी सिर्फ बॉडी से नहीं होता। ये मतलब नहीं है कि आपके 6 पैक एब्स हैं तो भैया आप अट्रैक्टिव हो गए। ये मतलब नहीं है कि आपके 6 फिगर सैलरी है तो आप अट्रैक्टिव हो गए। नहीं नहीं नहीं, अट्रैक्शन जो होता है वो हमारे दिमाग से होता है। जब आप किसी को देखते हो तो देख के मतलब क्या फील करते हो? मुझे पता है नीचे फील करते हो, लेकिन नीचे भी कौन फील करवाता है? आपका दिमाग फील करवाता है। तो जो अट्रैक्शन होता है, जो आप हॉर्नी फील करते हो, जो सिडक्शन होता है, वो दिमाग से शुरू होता है और एट द एंड ऑफ द डे दिमाग भी खत्म होता है। क्योंकि जब आपको लगता है ना आहा मजा ही आ गया, वो मजा कहाँ आता है? वहां नहीं आता, दिमाग पे आता है। दिमाग को लगता है कि आहा अब तो मजा आ गया। तो जो अट्रैक्शन होता है, जो सिडक्शन होता है, वो बॉडी पे नहीं होता, वो कहीं ज्यादा हद तक वॉइस एंड स्मेल पे भी निर्भर करता है। जैसे आप कभी इस तरीके से लड़की से बात करते हो, हाय बेबी क्या कर रहे हो, आज तो बहुत ज्यादा सेक्सी, समझ मतलब मेरा वो मतलब गलत, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपकी वॉइस बहुत ज्यादा अच्छी होती है, आप चीजों को अच्छे से प्रोनाउंस करते हो। बोला जाता है कि जो लड़के होते हैं ना, उनकी जो बेस वॉइस होती है ना, वो लड़कियों को अट्रैक्टिव लगती है, और लड़कियों की जो तीखी जो ट्रेबल वाली वॉइस होती है ना, वो लड़कों को अट्रैक्टिव लगती है। तो लड़का जितना ज्यादा गहरा बोलेगा, धीमा बोलेगा, मतलब मोटा बोलेगा, लड़कियों को उतना ज्यादा अच्छा लगता है। और लड़कियां जितना तीखा बोलेंगी, मीठा बोलेंगी, लड़कों को मतलब उतना ही ज्यादा मजा आ जाता है। स्मेल भी आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जो स्मेल होती है वो एक मेमोरी में चली जाती है, और जब भी बाद में आप वो स्मेल फील करते हो या स्मेल करते हो तो आप बोलते हो यार ये उस लड़की की याद क्यों आ रही है? इसलिए आ रही है क्योंकि जब आपने उस लड़की को स्मेल किया था, हमने उसके बॉडी को स्मेल किया था वैसे, तो आपके मेमोरी में वो चीज़ स्टोर हो गई थी। और अब जब आप स्टोर मेमोरी में घुस रहे हो तो आपको लड़की बार बार याद आना शुरू हो जा रही है। पॉइंट नंबर 3, फैक्ट नंबर 3, मेल अट्रैक्शन एंड म्यूजिक। पता है म्यूजिक आपको अट्रैक्टिव बना देता है, मजाक नहीं करा, सच बता रहा हूँ। लड़कियां उन लड़कों को ज्यादा प्रेफर करती हैं जो गिटार बजाते हैं। आपको पता होगा ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा जो म्यूजिक होता है ना, वो हमारे दिमाग पे बहुत ज्यादा प्रभाव करता है। जैसे जो एडवर्टीजमेंट आते हैं उसमें जिंगल्स कहते हैं, है ना, तो उसमें आप देखते हो ना, मुगली गुट्टी 555 या सबकी पसंद निरमा, तो ये सारी चीजें ना हमें याद हो जाती हैं। ऐसा इसलिए ही उनको बनाया जाता है क्योंकि जो म्यूजिक होता है हमारे दिमाग में स्टोर हो जाता है। म्यूजिक से कई बार हमारा जो मूड ऑफ होता है, वो कई बार हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, है ना, और जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कोई हम ऐसा गाना सुन लेते हैं जो बहुत डिप्रेसिंग होता है, तो हमें लगता है यार अभी अभी जस्ट ब्रेकअप हुआ है हमारा। तो म्यूजिक का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है हमारे माइंड पे। तो भाई आप म्यूजिक क्यों नहीं सीख लेते? लड़कियों को म्यूजिक वाले लड़के बहुत पसंद आते हैं। एटलीस्ट आपको कोई एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आना चाहिए। मुझे पता है बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। लड़की सेट करने के लिए नहीं, खुद की जिंदगी के लिए सीखो। लड़कियां तो एड ऑन उसमें आ ही जाएंगी। और चार्ल्स डार्विन सर भी कहते हैं म्यूजिक इवॉल्व बाय सेक्सुअल सिलेक्शन। अगर अट्रैक्शन ना होता, सिडक्शन ना होता, सेक्स ना होता, तो म्यूजिक आज इतना बड़ा गहरा ना उतरा हुआ होता हमारे जिस्म में। पॉइंट नंबर, फैक्ट नंबर 2, टोन एंड फ्लर्टिंग। जब भी लड़कियां फ्लर्ट करती हैं ना, तो उनकी जो टोन होती है वो उठ जाती है, और जब लड़के करते हैं तो भी उनके साथ ऐसा ही होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब भी हम फ्लर्ट कर रहे होते हैं या किसी के लिए नोटिस होना चाहते हैं, तो हम हमेशा ऊंचा बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है मोर इज अट्रैक्टिव।
कि हम जितना ज़्यादा ऊंचा बोलेंगे उतना ज़्यादा हम उसमें ज़्यादा नोटिस होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये बहुत भद्दा लगता है, ये बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है, ये बहुत ज़्यादा नोटिसेबल कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। आसपास के सभी लोग देख रहे होते हैं, भाई इतना ऊंचा क्यों बोल रहा है, उस लड़की के लिए बोल रहा है क्या? हमारे फ्रेंड्स बाद में बता रहे होते हैं, हमें लगता है ऐसा बोला मैं ज़्यादा बोलने लग गया था क्या? है मैं मेरा बिहेवियर चेंज हो गया था? है हाँ भाई, ऐसा हो जाता है। लेस इज मोर, बहुत कम करो। जो लड़की पसंद हो उसकी कम तारीफ करो। हाँ, जिस लड़की पे आप दीवाने हुए जा रहे हो उसको कम प्रपोज करो। अगर कोई गर्लफ्रेंड बन जाती है तो उसकी तारीफ कम करो, बार बार आई लव यू मत बोलो। लेकिन ये चीजें हमें नहीं सिखाई जाती, और ये भी नहीं सिखाया जाता जो है फैक्ट नंबर 1, कि जब भी आपको किसी लड़की को प्रपोज करना हो तो लेफ्ट ईयर में करना, क्योंकि जो लेफ्ट ईयर होता है वो काफी ज्यादा एसेंशियल होता है। कभी किस करके देखना किसी लड़की को लेफ्ट ईयर में, और फिर राइट में करके देखना, और उससे पूछना भाई किस में ज़्यादा, मतलब भाई नहीं मतलब बेबी, किस में ज़्यादा मज़ा आया? बोले कि लेफ्ट वाले में। बाय द वे, जिन लड़कों को लग रहा है कि ईयर पे कौन किस करता है, तो बाबू सेडक्शन के लिए आपको बहुत कुछ सीखना बाकी है। मतलब वो जो 2 अनमोल रतन हैं उनसे थोड़ा उतरो, वो इतना ज़्यादा नहीं होता। जिसको तुम पकड़ के बिल्कुल फोड़ देते हो वो चीज़ नहीं है भाई। उसके अलावा बहुत चीज़ें हैं जिसमें थोड़ा पढ़ो लिखो, थोड़ा गूगल कर लो यार। मतलब वीडियो देखते हो इलाके सो जाते हो, ऐसे मत करो। वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक